हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी तेजस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज हम यहाँ स्वर और व्यंजन को पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी की क्लास है। तो स्वर जो हैं वो 13 होते हैं और अच 33 होते हैं और अयोगवाह 4 होते हैं। ये अच का सूत्र है स्वेतो राजे राजते इति स्वेरा। स्वर को ही अच कहा जाता है ये, और हल को व्यंजन के नाम से जानते हैं हम। इसे व्यंजनों को ही हल कहते हैं। इसका सूत्र होता है स्वरम अनुमोयम इति व्यंजनम। ये इसका सूत्र है। इससे मोस्टली क्वेश्चंस बनता है कि स्वर किसको कहते हैं, अच किसको कहते हैं। तो ये याद रखना है कि जो स्वर है उसी को अच कहा जाता है और व्यंजन को हल कहा जाता है। स्वर को अच, व्यंजन को हल। नेक्स्ट है स्वर। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। ये 13 स्वर इस प्रकार हैं। तो ये जो स्वर वर्ण हैं इनके उच्चारण करने में किसी भी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। तो ये 13 होते हैं और इसीलिए इनका नाम स्वर पड़ा है। जिनको बोलने में किसी भी वर्ण की हेल्प की ज़रूरत ना हो तो वो स्वर होता है। तो ये 13 है। ए, आ, ई, ओ, उ, ऋषि, ये बड़ा ऋषि है। फिर लिरी, ए, ओ, ए, औ। ये 13 है। 13 जो वो है मूल स्वर अलग होते हैं इसमें, और टोटली स्वर जो हैं वो है 13। जो सामान्य स्वर हैं जो वो हैं ए, आ, ई, उ, औ, ऋषि। तो ये सामान्य स्वर हैं इसके। और इसी के हैं मिश्रित स्वर। मिश्रित में हो जाएगा ए, ओ, औ, ऋषि और लिरी। ये इसके मिश्रित स्वर हो गए। ये इससे क्वेश्चन आता है, इसको ध्यान रखना है। और जो वैसे देखा जाता है मूल रूप से, तो स्वरों की संख्या वैसे मूल रूप से 9 मानी गई है, और वैसे जो टोटली होते हैं वो 13 होते हैं। तो 9 में ई सबसे पहले है ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ए, औ। ये 9 स्वर हैं। और इसमें अगर क्वेश्चन आता है पेपर में कि स्वरों की संख्या, तो आपको 9 पर पहले टिक लगाना है। 9 है और 13 है। अगर दोनों दिया है तो 13 पे लगाना है। अगर 13 नहीं दिया है तो 9 पर टिक लगाना है। इसमें जो स्वरों की संख्या वो है, ये जो मूल रूप से स्वर है वो 9 है, और वैसे ये 13 को सही माना जाता है इसमें, क्योंकि मैंने जो ऊपर बताए हैं सभी वो 13 स्वर दिए हुए हैं वहाँ पर। 9 में है ए, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, ए, औ। जो उसमें मात्रा वाले हैं उन्हें अलग कर दिया गया है, तो इसलिए यहाँ पर ये स्वर 9 रह जाते हैं। और वहाँ पर था ए के बाद में आ भी दिया था, तो इसलिए जो इनका मात्रा वाले हैं वो अलग कर दिए गए हैं, और यहाँ पर ये एक एक वो लिए गए हैं। तो ये इनकी संख्या इस तरीके से बैठती है 9। इसमें ये 9 स्वर माने गए हैं यहाँ पर, मात्रा वाले उनको अलग करके। जो ये स्टार्टिंग के हैं ए, ई, उ, री, लिरी, ये मूल स्वर हैं, और ए, ओ, ए, औ इनको संयुक्त स्वर माना गया है। जो संयुक्त स्वर हैं उसमें बाद वाले 4 आते हैं,
और मूल स्वर में स्टार्टिंग के आते हैं ए ई उ री लिरी, इनको। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से मूल स्वर और संयुक्त स्वर के बारे में, कि मूल स्वर कौन सा है और संयुक्त स्वर कौन सा है। तो इन्हें याद रखना है यहाँ पर ए ई उ री लिरी, और संयुक्त स्वर में ए ओ ए औ। तो इनको याद रखना है। जो मूल स्वर हैं उनकी संख्या यहाँ पर 5 दी हुई है, और जो संयुक्त स्वर हैं वो 4 हैं। ये संयुक्त स्वर 4 होते हैं जो ऊपर दिए हुए हैं, ए ओ औ, इस तरीके से। अब नेक्स्ट देखेंगे हम स्वरों को 3 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पर पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो पहले यहाँ पर फिर देखेंगे हम पहले ह्रस्व स्वर को। ये संख्या में 5 हैं। जो ह्रस्व स्वर होते हैं वो संख्या में 5 होते हैं। जो मूल स्वर हैं वो ही मूल स्वर को ही ह्रस्व स्वर में रखा गया है। जो ऊपर देखे थे हमने 5, वो ही ह्रस्व स्वर में आते हैं। तो यहाँ पर ए ई उ री लिरी ये आते हैं ह्रस्व स्वर में। अब दीर्घ स्वर में 7 आते हैं, आ ई उ री ए ओ औ। ये दीर्घ स्वर में आते हैं 7। तो इनको याद रखना है आ ई उ री ए ओ औ। दीर्घ में है जो ह्रस्व के हैं उन्हीं को मात्रा वालों को लिया गया है, दीर्घ स्वर में रखा गया है। और जो बिना मात्रा वाले हैं जिनको बोलने में कम समय लगता है वो ह्रस्व होते हैं। अब प्लुप्त स्वर, ये संख्या में 1 ही है। प्लुप्त जो होता है वो संख्या में 1 होता है। प्लुप्त जैसे कि ओम, ओम प्लुप्त, इसमें 1 स्वर आता है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम संवृत और विवृत स्वर, कि संवृत क्या होता है और विवृत क्या होता है। अब नेक्स्ट है संवृत स्वर। तो संवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार संकरा हो जाता है। ये संख्या में 4 होते हैं। मुख द्वार मतलब सिया हुआ, सिला हुआ, इस तरीके से। तो ये इनको बोलने में, इनके उच्चारण में मुख कम खुलता है। ये 4 हैं, ई उ। ये चारों संवृत स्वर में आते हैं। इनको बोलने में मुंह सिला हुआ प्रतीत होता है, मतलब कम खुला हुआ। बोल के देखो जैसे कि ई कम खुलता है, इस तरीके से। नेक्स्ट है अर्धसंवृत स्वर। अर्धसंवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम संकरा होता है। ये संख्या में 2 होते हैं, ए ओ। इसमें कम संकरा होता है, उसमें संवृत स्वर में थोड़ा सिला हुआ, थोड़ा मतलब कम खुला हुआ प्रतीत होता था। अर्धसंवृत कम संकरा होता है, ये 2 होते हैं। और अब विवृत स्वर है। तो विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, इसमें ज़्यादा खुला होता एकदम। संवृत में मुख द्वार संकरा हो जाता था और इसमें ई उ आते थे। और अर्धसंवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार कम संकरा होता है और ये संख्या में 2 होते हैं। विवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुला होता है, इसमें आ और ये चंद्र बिंदु वाला आता है। और अर्धविवृत स्वर, इसमें अर्ध जैसे नाम से प्रतीत हो रहा है, अर्ध खुला हुआ, अध खुला हुआ। अर्धविवृत स्वर, अर्धविवृत स्वर के उच्चारण में मुख द्वार अध खुला होता है। ये संख्या में 4 होते हैं, ए ओ औ। तो इनको
अर्धविवृत स्वर के नाम से जाना जाता है और इसमें मुख द्वार अध खुला होता है। ये चीज़ याद रखनी है। और ये मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और लाइक कीजिए वीडियो को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले आगे और नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम व्यंजनों का विभाजन। कंठ से आने वाले वर्ण कंठव्य कहलाते हैं। जो इसमें व्यंजनों का विभाजन दिया हुआ है, जो भी सारे व्यंजन हैं, जैसे कि स्पर्श व्यंजन है पूरे, ये 25 होते हैं। तो इनका अलग अलग वर्ण को अलग अलग उनका उच्चारण स्थान दिया हुआ है कि किसको किसके द्वारा बोला जाता है। तो कंठ से आने वाले वर्ण कंठव्य वर्ण कहलाते हैं। इसमें कै खे गे घे आते हैं। तो ये पहला ही होता है हमारा, जो इन्हें कंठव्य ध्वनि इसके नाम से जानते हैं। इसमें नेक्स्ट आता है तालु की मदद से बोलने वाले उच्चार तालव्य कहलाते हैं। तो जो तालु की हेल्प से बोले जाते हैं, जिसमें तालु की मदद ली जाती है बोलने में, तो उन्हें तालु या तालव्य व्यंजन कहते हैं। इसमें च, छ, ज और झ आते हैं। तालु में हो गए च, छ, ज और झ। नेक्स्ट है मूर्धा से कंठ के थोड़े ऊपर का स्थान होने वाले उच्चार मूर्धन्य कहलाते हैं। जो ये हमारा गर्दन होती है, ये गर्दन मूर्धा से कंठ के थोड़े ऊपर का स्थान है, तो इसको मूर्धा बोला जाता है। और मूर्धा को ही मूर्धन्य भी कह देते हैं, मूर्धा व्यंजन या मूर्धन्य व्यंजन। तो इसमें मूर्धा सॉरी मूर्धा से कंठ के थोड़े ऊपर का स्थान जो है वो मूर्धन्य कहलाता है। और इन्हीं को मतलब मूर्धन्य से उच्चरित व्यंजन कहते हैं। इसमें होता है टे, ठे, डे, ढे, अड़े। ये मूर्धन्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट है दांत की मदद से बोले जाने वाले दंतव्य कहलाते हैं। जिनको बोलने में दांत की सहायता ली जाती है वो दंतव्य कहलाते हैं। मतलब जो दांत हमारे आपस में लगते हैं वो जिनका उच्चारण करने में, जैसे कि ते, थे, दे, धे, ने। इन्हें जैसे कि बोल के देखते हैं दवात, इससे बना एग्जाम्पल है इसका। जैसे दवात, दवात, आपस में दांत टकरा रहे हैं ना, टच हो रहे हैं एक दूसरे से। धनी, धनी, इस तरीके से बोल के देखो तो उसमें पता चलता है कि इनको दंतव्य व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट है होठों से बोले जाने वाले वर्ण। जो होठों से बोले जाते हैं उनको ओष्ठव्य व्यंजन कहे जाते हैं। ये इन्हें या ओष्ठव्य व्यंजन कहते हैं, जिसमें होठ हमारे टच होते हैं आपस में। तो इसमें पे, फे, बे, भे, में ये हैं। जैसे कि पै से बना पा, पा, बा, बा, वैसे वैसे हो गया बाबा, फै से फूफा। आपस में बोल के देखो इन्हें, तो हमारे आपस में होठ क्या है, आपस में एक दूसरे से टच होते हैं। नेक्स्ट अब ये यहाँ पर पूरा दिया हुआ है। कंठव्य में कै वर्ग आता है, कै, खे, गे, घे, डे, ये 5 वर्ण हो गए। और तालव्य में च वर्ग आता है। और इनके सभी का जो पंचमा अक्षर है, जो इन्हें नासिका व्यंजन के नाम से जाना जाता है, नाक की सहायता बोले जाते हैं ये। जो भी सभी बाद में अणे खाली है, पंचमा अक्षर है वो। तालव्य में च वर्ग हो गया, मूर्धन्य में टे वर्ग हो गया और दंतव्य में ते वर्ग है। तो इसमें
ताला इसमें मूर्धन्य में टे वर्ग, टे ठे डे ढे अड़े। दंतव्य ते वर्ग, ते थे दे धे ने। ये सभी में 5-5 हैं। ये ओष्ठव्य पे वर्ग है, पे फे बे भे में। नेक्स्ट देखेंगे हम विशिष्ट व्यंजन। तो विशिष्ट में ये वे रे ले और से है। जो तीनों से हैं और है ये ऊष्म व्यंजन में आ जाते हैं। और ये वे रे ले ये आते हैं अंतस्थ व्यंजन। इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं, ये वे रे ले को। और ऊष्म होते हैं स है। जो लास्ट के 4 हैं, ये तीनों से और है, ये आ जाते हैं ऊष्म में। ऊष्म भी 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन भी। नेक्स्ट देखेंगे हम अयोगवा कि अयोगवा कितने होते हैं। इसमें स्वर और व्यंजन के अलावा जो ये अयोगवा होते हैं, जो स्वर और व्यंजन से अलग होते हैं, विसर्ग है, अनुस्वार है, तो ये अयोगवा की श्रेणी में आते हैं। ये इस तरीके से ऊपर अणे ये अनुस्वार और विसर्ग में आते हैं। और नेक्स्ट है जीवा मूलीय और उपध्यमानीय। ये 4 अयोगवा कहे जाते हैं। उपध्यमानीय ये 4 अयोगवा कहे जाते हैं।